नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे शुक्राचार्य का बलि को दान देने से मना करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। शुक्राचार्य का बलि को दान देने से मना करना। राजा बलि दान का संकल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। यज्ञशाला में शुक्राचार्य विराजमान है। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। शुक्राचार्य समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। एस वेरेचनो साक्षात भगवान विष्णु व्यः कश्यपादादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य जी राजा बलि को सावधान करते हैं। यह ब्रह्मचारी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये कौन है, कैसा है, मैं जानता हूँ। अभी तो बाल स्वरूप प्रकट किया है। पृथ्वी को नापते नापते विराट स्वरूप दिखाएगा। इसके 3 पैर कैसे हैं मैं जानता हूँ, तू जानता नहीं है। ये साक्षात भगवान महाविष्णु आए हैं। 2 पैर में तेरा सब राज्य आ जाएगा। तीसरा पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। तुम्हें पाताल में धकेल देगा। मैं इसे पहचानता हूँ। दान देने का मुख्य अधिकार गृहस्थ को है। साधु सन्यासी बहुत पैसे का संग्रह ना करे, दान देने की इच्छा ना रखे। दान देने का अधिकार मुख्यतः गृहस्थ को है। गृहस्थ के आंगन में साधु सन्यासी ब्रह्मचारी आए तो जो आया है उसका सम्मान करना गृहस्थ का धर्म है। अति दान देना, अधिक दान देना अच्छा नहीं है। बहुत दान देने से मन की शुद्धि नहीं होती। दान विवेक से देना चाहिए। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। दान देने से धन की शुद्धि होती है और परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। श्रीमान लोग तो बहुत दान देते हैं, ठीक है, मन शुद्ध नहीं होता। इससे दान से मन की शुद्धि नहीं होती। दान से धन की शुद्धि होती है कि कुछ धन पवित्र हो जाएगा। दान विवेक से देना चाहिए। अति दान देना अच्छा नहीं है। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिस दान को देने के बाद घर के बालक दुखी हो जाएं। शुक्राचार्य समझाते हैं बालकों का विचार करना चाहिए, भविष्य का विचार करना चाहिए। विवेक से गृहस्थ दान दे। दान से धन की शुद्धि होती है। 100 रुपए घर में आए तो उससे 5वां भाग अलग कर रखें। 20 रुपए अलग रखें। प्रत्येक धंधे में पाप होता है। जिसका धन शुद्ध नहीं है उसका व्यवहार शुद्ध नहीं होता। व्यवहार से धर्म मुख्य है। व्यवहार में धर्म मुख्य है। धन का पंच अंश धर्म के लिए रखो, यानी 100 रुपए में 20 रुपए 5वां हिस्सा। भागवत में तो ऐसी आज्ञा है कि धन का 5वां भाग भगवान के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए अलग रखना चाहिए। कितना ही धन ऐसा खराब हो जाता है। जो दुख देकर रुलाता है। कितना ही धन ऐसा खराब होता है जो दुख देकर रुलाता है और तब बाहर जाता है। मनु महाराज ने इस विषय में, इस नियम में थोड़ा परिवर्तन किया है। 5वां भाग नहीं, 10वां भाग अलग रखना चाहिए। मनु महाराज जानते थे कि कलयुग में महंगाई बहुत होने वाली है। इसलिए मनु महाराज ने कायदा में थोड़ा परिवर्तन किया है। भागवत में लिखा है पंचमांश नहीं तो दशांश अलग रखना ही चाहिए। भागवत में कामाय शब्द लिखा है। गृहस्थ का धर्म है कि लौकिक सुख में थोड़ा धन का उपयोग करे। थोड़े से विवेक के साथ धन का उपयोग करे। कई लोगों का पैसा फैशन में ही बहुत जाता है। कई लोगों का पैसा व्यसन में बहुत जाता है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी का अनादर हो तो लक्ष्मी जी शाप देती हैं। लोक सुख में, भोग विलास में थोड़ा धन भले ही जाए,
कामाय शब्द भागवत में लिखा है, थोड़ा धन संग्रह करना ही चाहिए। वृद्धावस्था में पुत्र के पास मांगने का प्रसंग न आए। कलयुग में पुत्र माता पिता को कुछ नहीं देते। जो कुछ मिलता है अपनी बहू को ही देते हैं। पैसा हो तो घर में मान मिलेगा, पैसा नहीं है तो कोई मान नहीं देगा। अतः भविष्य का विचार करके थोड़ा धन संग्रह करना चाहिए। संग्रह करो, अति संग्रह मत करो। अति संग्रह करने से विग्रह उत्पन्न होता है। पैसा कमाना बड़ा कठिन नहीं है, पैसा जो हाथ में आया है उसका सदुपयोग करना बड़ा कठिन है। शुक्राचार्य ने बलि राजा को समझाया है, यह ब्रह्मचारी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह साक्षात महाविष्णु है, विराट स्वरूप प्रकट करेगा। 2 पैर में तेरा सब राज्य आ जाएगा, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। राजा बलि ने कहा, महाराज मैंने वाणी से तो दान दिया है, अब केवल पानी छोड़ना बाकी है। मैंने उनको कहा है, आप जो मांगोगे सो मैं दूंगा। वाणी से दान दिया है, पानी छोड़ा नहीं है। मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। शुक्राचार्य समझाते हैं, अति दुख में, प्राण संकट में थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, वह दोष नहीं माना जाता। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा नहीं है, यह बोलते हैं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणथे हिंसायां नानृतम सायज्यु गुप्सितम। अति दुख में, प्राण संकट में थोड़ा झूठ बोलो तो क्षम्य है। गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गरीब के लिए झूठ बोले वह क्षम्य है। किसी का लगन हो तो लगन में थोड़ा झूठ बोले तो वह क्षम्य है। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा है, ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि किसी के शादी ब्याह ना हो रहा हो उसमें थोड़ा झूठ बोल दो तो माफ है। ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए, गरीब के लिए थोड़ा झूठ बोल दो तो भी क्षम्य है। और बहुत अधिक दुख हो या प्राण संकट में आ गए हों तो झूठ बोल दो तो क्षम्य है। शुक्राचार्य जी बलि को समझाते हैं, अब तू दरिद्री में हो जाएगा, इस ब्राह्मण को तू 3 पैर पृथ्वी का दान करेगा तो याद रखना तुम्हें बैठने की जगह नहीं रहेगी। यह विराट स्वरूप प्रकट करेगा। बलि महाराज दान देने के लिए उद्यत होते हैं। बलि महाराज ने बार बार शुक्राचार्य जी का वंदन किया है और कहा है, हे गुरुदेव आपने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं। मैं वैष्णव हूँ, प्रहलाद जी के वंश का बालक हूँ। वैष्णव तो भगवान के चरणों में सर्वस्व अर्पण करते हैं। वैष्णव गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह शरीर अब श्री कृष्ण को अर्पण हो गया। यह शरीर अब भोग करने के लिए नहीं है, भक्ति करने के लिए है। यह शरीर परोपकार के लिए है। जिस वस्तु में तुलसी पत्र रखते हैं वह कृष्ण को अर्पण हो जाती है। मैं वैष्णव हूँ, प्रहलाद के वंश का बालक हूँ। मेरा ऐसा नियम है कि भगवान की सेवा करने के बाद ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जी अर्पण करता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा शरीर, इंद्रिय, प्राण सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। मैं आपका हूँ। हे गुरुदेव अभी तक तो मैं ऐसा ही मान रहा था कि कोई ब्राह्मण मांगने के लिए मेरे घर आया है। अब आपने ही मुझे कहा है कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो परमात्मा नारायण है। अब तो मैं अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करूंगा। भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद मैं दरिद्री हो जाऊंगा तो भी मुझे शांति रहेगी। संपत्ति का जिसने सदुपयोग किया है उसको विपत्ति में भी शांति मिलती है। संपत्ति का जो दुरुपयोग करता है उसको संपत्ति रहने पर भी
शांति नहीं मिलती। जगत में मेरी ऐसी कीर्ति तो रहेगी, लोग मेरी प्रशंसा तो करेंगे कि राजा बलि ने सर्वस्व दान किया था। दान देने वाला बड़ा कि दान लेने वाला बड़ा? दान लेने वाले का हाथ तो हमेशा नीचे होता है, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। जिसका लगन होने वाला है वह ऐसा समझता है कि मैं वर राजा हूँ, लड़के वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी पूजा करेंगे, मेरा जुलूस निकलेगा। उस वर राजा को अकल नहीं होती है। भिखारी और वर राजा दोनों एक जैसे ही होते हैं। भिखारी भीख मांगने के लिए जाता है, दामाद भी भीख मांगने के लिए आता है। वह हल्के हैं। कन्या का दान करने वाला कन्या का पिता बड़ा होता है, दान लेने वाला हल्का होता है। इसलिए दान लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। वारांजलि उपस्थित कन्यांजलि। कन्यादान महान पुण्य है। कन्यादान जो करता है वह बड़ा है, दान लेने वाला हल्का है। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव, दान देने से जगत में मेरी कीर्ति रहेगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आप संकल्प कराइए। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं संकल्प नहीं कराऊंगा, मुझे दिखता है कि मेरा यजमान दरिद्र हो जाएगा। यजमान के हित का जो विचार करता है उसी को पुरोहित कहते हैं। अब तू दरिद्र हो जाएगा, मेरी बात मानता नहीं है, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तब वामन जी ने कहा, राजा, मैं सब कुछ पढ़ करके आया हूँ, मैं संकल्प करा दूंगा। वामन महाराज संकल्प कराते हैं। तिथि नक्षत्र का उच्चारण किया है। एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मण्याय त्रिपदा भूमिम दातुम मृत सृज्ये। दान का संकल्प बोलते हैं। दान लेने वाले भगवान महाविष्णु हैं। नारायण इस स्वरूप से दान लेने के लिए आए हैं। महाविष्णु स्वरूपिणे ब्रह्मणाय, ऐसा संकल्प में बोले हैं। वामन जी ने बलि महाराज राजा से कहा है, अपने कमंडलू से थोड़ा जल मेरे हाथ में दीजिए। दान का संकल्प परिपूर्ण हो गया। बलि महाराज कमंडलू को टेढ़ा करते हैं, जल बाहर आता ही नहीं है। शुक्राचार्य जी अंदर जाकर के बैठे थे। वामन जी समझ गए। ब्रह्मचारी दर्भ लेकर के आए थे। एक दर्भ की शलाका अंदर चुभाई है। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली, दोनों आंख नहीं फोड़ी। भगवान सजा देते हैं तो थोड़ी दया करते हैं। भगवान जब सजा देते हैं तो बहुत दया करके सजा कर देते हैं। न्यायाधीश दोषी को सजा देता है, वह निष्ठुर होकर के सजा देता है। रामायण में जयंत की कथा आती है। जयंत का अपराध अक्षम्य था, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। फिर भी रामचंद्र जी ने जयंत की एक ही आंख फोड़ी। श्री वामन जी महाराज ने शुक्राचार्य की एक ही आंख फोड़ करके उन्हें सावधान किया। क्या ब्रह्मज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, किंतु दो तरह की दृष्टि रखते हैं। इसी से आपका ज्ञान बह जाता है। ज्ञान को टिकाए रखना है तो एक ही आंख से जगत को देखो। दो आंख से यानी दो तरह की दृष्टि से जगत को देखना ही तो विषमता है। सभी को एक आंख से सम दृष्टि से देखो। आप जिस देव की पूजा करते हैं, जिस देव का नाम जपते हैं, वही देव सब में विराजमान है। ऐसा सद्भाव करके सब में समदृष्टि रखो। आंख में विषमता आती है तो ज्ञान बह जाता है। फिर तो वामन जी ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है। तद्वामनम रूपम वर्धात अद्भुतम हरेरंतस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशो दौर विवरापयोधय स्त्रियंगन निर्देवता ऋषियो यदा सत। वामन जी का विशाल स्वरूप अति दिव्य है। एक ही पग में पृथ्वी आ गई, दूसरा पग उठाया तो वह ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी वामन जी महाराज के चरण की पूजा करते हैं। दो पग में ही राजा बलि का सभी राज्य आ गया।
तीसरे पग को रखने की जगह नहीं रही। तब बामन महाराज ने राजा बलि से कहा, राजा, अभी मेरा एक पग बाकी है। बलि राजा थोड़े घबराए हैं। बामन भगवान ने सेवकों को आज्ञा दी है, बलि को बांध लो। बलि ने ऐसा कहा था कि दान लेने वाला तुच्छ है, देने वाला बड़ा है। बलि को बांधने के लिए परमात्मा जब तैयार हुए, तब विंध्यावली रानी ने बारंबार स्तुति करके कहा है, ये संसार आपकी लीला भूमि है, आप इसके मालिक हो। कोई भी मानव मालिक नहीं हो सकता। यह तो यहाँ सब ऐसा कुछ नियम है कि बहुत दिन मकान में रहने से मालिक हो जाता है। यह कायदा ऊपर नहीं है। ऊपर से जहाँ हुक्म हुआ कि मकान छोड़ना पड़ेगा। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है। जीव धन का मालिक कैसे हो सकता है? मानव मुनीम है, भगवान मालिक है। रानी विंध्यावली बामन जी से प्रार्थना करती है, मेरे पतिदेव से भूल हो गई। पतिदेव भूल में बोले हैं कि मैं भगवान को दान देता हूँ। जीव दान क्या दे सकता है? बोलने में उनसे भूल हुई है। दान नहीं दिया है। जो आपने दिया था आपका ही आपके चरणों में अर्पण किया है। मेरे पति देव को बांधना नहीं, उनकी भूल हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपको दान दिया ही नहीं है। जो आपने हमें दिया था वह आपका ही आपके चरणों में अर्पित किया है। उनसे बोलने में भूल हो गई। वह भूल से बोले हैं कि मैंने दान दिया, क्षमा करो, मेरे पतिदेव को बांधना नहीं। रानी विंध्यावली ने पतिदेव की भूल सुधारी है। राजा बलि को रानी विंध्यावली धैर्य देती है। बलि महाराज घबराए थे कि अब क्या होगा, एक पग अभी बाकी है। विंध्यावली रानी ने राजा बलि को समझाया है, भगवान के चरणों में वंदन करो और वंदन करके ऐसा बोलो कि एक चरण जो बाकी है वह मेरे मस्तक के ऊपर रख दो। विंध्यावली ने सिखाया। दसम स्कंध में गोपी भगवान को मनाती है। तब गोपी ने कहा है, आप अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखो। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसी धेहि न श्री कर ग्रहम। हे नाथ, अपना हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखो। मस्तक में बुद्धि है। बुद्धि में काम सोया हुआ है। बुद्धि में जो काम है वही श्री कृष्ण मिलन में विघ्न करता है। काम शरीर से निकलता है, काम इंद्रियों से निकलता है, किंतु काम बुद्धि में सोया हुआ रहता है। इसलिए काम को संस्कृत भाषा में हृष्य बोलते हैं। हृदिश्यते इति हिरक्ष्यः। बुद्धि में सोया हुआ काम फिर से जागता है। बुद्धि में जो काम है वही श्री कृष्ण मिलन में विघ्न करता है। भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं, कोई सिद्ध महात्मा मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं, तभी बुद्धि से काम निकलता है। साधन करने से शरीर से इंद्रिय से काम निकलता है, बुद्धि से निकलता नहीं है। गोपी भगवान को मनाती है, मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रख दो, बुद्धि से काम को निकाल दो। विंध्यावली रानी ने कहा है, भगवान के चरणों में वंदन करो। बलि महाराज को अब भान हुआ है। परमात्मा को मैंने ऐसा कहा कि दान लेने वाला हल्का होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। यह मेरी भूल हो गई। भगवान ही इस स्वरूप में आए थे। महाराज बलि बारंबार वंदन करते हैं, मेरी भूल हो गई, मैंने आपको कुछ दान दिया ही नहीं है, मैं केवल वंदन करता हूँ। एक पैर जो बाकी है सो मेरे मस्तक के ऊपर रख दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बलि के मस्तक के ऊपर भगवान ने चरण रख दिया है। तब देव गंधर्व जय जयकार करने लगे हैं, धन्य है राजा बलि को, धन्य है राजा बलि को। बलि के मस्तक के ऊपर भगवान का चरण आया है। बलि कृतार्थ हुए हैं। बामन ने कहा, तूने मुझे सर्वस्व अर्पण किया, मैं तुझे क्या दूं? पाताल का राज्य
मैंने तुम्हें दिया, स्वर्ग का राज्य देवताओं को देता हूँ। तेरे द्वार पर आज से मैं खड़ा रहूंगा, मैं पहरा दूंगा। महाराज बलि पाताल में जाते हैं। प्रत्येक द्वार में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। जो तन मन धन से भगवान की सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता हुआ तन्मय होता है, उसके दरवाजे पर भगवान खड़े रहते हैं। शरीर ही जीवात्मा का घर है। शरीर घर में इंद्रिय द्वार है, आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है। कान में कृष्ण, आंख में कृष्ण, इंद्रिय द्वार में भगवान विराजमान हो तो अंदर काम नहीं जा सकता। जिस द्वार पर भगवान नहीं है उसी द्वार से काम अंदर घुस जाता है। ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए कि काम कभी अंदर आए ही नहीं, काम को अंदर आने का अवसर नहीं देना। काम अंदर आ जाए तो बुद्धि का नाश करके बाहर निकलता है, बड़ा बलवान है। काम अंदर आ जाए तो ज्ञान को धक्का मार करके निकाल देता है, ज्ञान टिकता नहीं है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय से काम अंदर आता है। प्रत्येक इंद्रिय द्वार में भगवान को रखना है। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है उसके शरीर में काम प्रवेश नहीं कर सकता। संत ऐसा मानते हैं। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होने लगता है। वक्ता कथा में श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ बोले, श्रोता कथा सुने तब भगवान कृष्ण का दर्शन करता हुआ कथा सुने। कथा में अनेक बार कान से मानव भक्ति करता है, आंख से भक्ति नहीं करता है। आंख से भक्ति ना करे तो पाप आंख के रास्ते से अंदर घुस जाता है, आंख से पाप होता है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण चारों बाजू देखते हैं, फिर विचार करते हैं ये हमारे गांव का नहीं है, बाहर किसी गांव से आया होगा, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, घर का सुखी लगता है। आंख से भक्ति ना हो तो आंख से पाप होगा। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता वह इंद्रिय से पाप होने लगता है। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान विराजमान है। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ नारायण का दर्शन होता है। राजा बलि ने विचार किया कि स्वर्ग से ज्यादा आनंद तो यही है। कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, सतत दर्शन करते हैं, यहाँ बहुत आनंद है। देवों को स्वर्ग का राज्य मिला, देवों को आनंद हुआ। राजा बलि को पाताल में परमात्मा का सतत दर्शन होता है, बलि को आनंद होता है, सभी को आनंद होता है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे लक्ष्मी का बलि के यहाँ आना और उनकी धर्म बहन बनना। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान